आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको हमें डेली नोट्स बनाए, उसको 3 से 4 बार रिवाइज करें, कल के लिए नहीं छोड़े। ठीक है, जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे हमें कोई नहीं पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए कि हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कल के लिए नोट्स बना के नहीं छोड़ना चाहिए, ना तो कल के लिए छोड़ देने पे बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो फिर उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। फिर उसको हम जब पढ़ते नहीं हैं तो समझ में भी नहीं आएगा, तो फिर जो इंग्लिश का हाल होता है वहीं रह जाता है। तो हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमको जितना भी पढ़ाया जाता है उसको ईमानदारी से एकदम पढ़ना है, नोट्स बनाना है, 3 से 4 बार रिवाइज़ कीजिए तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो हम लोगों ने पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे जिसमें एक सेशन चल रहा था और उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़ा हुआ है और आज हम आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। एक सेक्शन में पॉइंट नंबर आज हम 17 पढ़ेंगे। ठीक है, कि रहा है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले हो और उस एडजेक्टिव के पहले हाउ का प्रयोग हो तो एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है और वाक्य एक्सक्लेमेटोरी या एक्सक्लेमेटोरी या इंट्रोगेटिव हो सकता है। क्या है? यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और
उस एडजेक्टिव के पहले हाउ का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है और वाक्य एक्सक्लेमेटोरी या इंट्रोगेटिव हो सकता है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले हाउ का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है और वाक्य एक्सक्लेमेटोरी या इंट्रोगेटिव हो सकता है। ठीक है, लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले हाउ का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है और वाक्य एक्सक्लेमेटोरी या इंटेरोगेटिव हो सकता है। ठीक है, अभी से हम शॉर्ट फॉर्म रूल में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि वहीं पे हमारे माइंड में ये फिगर बन जाए कि इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल नीचे लिखाया जाता है उसको आप देखिए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए, कहीं कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो। और हमें ऐसा पढ़ना भी होगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा इंग्लिश ठीक नहीं होगा, फिर जैसे के तैसे रहेगा, तो हम लोग को वैसे नहीं करना है। ठीक है, जो गलती हम पहले किए हैं अब उसको फिर दोबारा नहीं करना है। ठीक है, तो लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले हाउ का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है और वाक्य एक्सक्लेमेटोरी या इंट्रोगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आइए उसे शॉर्ट फॉर्म रूल में हम उसको देखते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहाँ पे जो हाउ होगा ये क्या है, एडवर्ब है। हाउ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, हाउ क्या है, एडवर्ब है। शॉर्ट फॉर्म रूल क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि रहे हाउ टॉल a man, हाउ टॉल अ मैन, कितना लंबा आदमी, हाउ टॉल अ मैन। ठीक है, यहाँ पे जो मैन है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, हाउ क्या है, एडवर्ब है। समझ लिए कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ए एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, हाउ टॉल अ मैन, उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको देना जरूरी है, ना दीजिएगा फिर सेंटेंस सही होते हुए भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। हाउ टॉल अ मैन, मैन यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है। टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। हाउ क्या है, एडवर्ब है। इसका हिंदी होगा कि हाउ टॉल अ मैन, कितना लंबा आदमी, कितना लंबा आदमी। हाउ टॉल अ मैन, कितना लंबा आदमी। ठीक है,
जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। इतना ध्यान से पढ़ना है कि जो भी शॉर्ट फॉर्म रूल है वहीं पे फिगर बन जाए दिमाग में कि हाँ इसका शॉर्ट फॉर्म रूल कैसे होगा। इतना ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है, तब जाके हम लोग इंग्लिश को बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है। रूल नंबर सेकंड कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या? हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। यहाँ पे जो है हाउ क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाउ how beautiful a girl she is। क्या? she is। हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। इसका हिंदी होगा कि वह कितनी सुंदर लड़की है। यहाँ पे जो गर्ल है क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए क्या है? आर्टिकल है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, हाउ क्या है? एडवर्ब है। हाउ क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर, अ गर्ल लड़की है, सी इज वह कितनी सुंदर लड़की है। इसका हिंदी हुआ कि वह कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है, कहीं भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल्स है कि हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल सी इज। ठीक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वह कितनी सुंदर लड़की है। इसका हिंदी होगा वह कितनी सुंदर लड़की है। हाउ ब्यूटीफुल कितनी सुंदर, अ गर्ल लड़की, सी इज वह है। ठीक है, वह कितनी सुंदर लड़की है। ठीक है, अब रूल नंबर हम थर्ड देखेंगे। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका एग्जांपल देखते हैं। रहे हाउ हैंडसम a boy, how handsome a boy is
ही, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ हैंडसम अ बॉय इज ही, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग हो और उस एडजेक्टिव के पहले हाउ का प्रयोग हो तो ए एन का स्थान एडजेक्टिव तथा नाउन के बीच में होता है। ठीक है, और वाक्य एक्सक्लेमेटोरी या इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो इसके सेकेंड नंबर, हम शॉर्ट फॉर्म का सेकेंड नंबर रूल में क्या पढ़ा था, एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ था, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब था। ठीक है, तो क्या था, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका एग्जाम्पल्स है कि हाउ हैंडसम अ बॉय इज ही, वह कितना सुंदर लड़का है। इसका भी हिंदी क्या होगा, वह कितना सुंदर लड़का है। हाउ हैंडसम, कितना सुंदर, अ बॉय, लड़का है, इज ही, वह कितना सुंदर लड़का है। इसका हिंदी यही हुआ और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहाँ पे है क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन जब रहे सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन का, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का साइन रहेगा, यहाँ पे क्या है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कहीं भी आ जाए वर्ब प्लस सब्जेक्ट तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, अगर आ जाए सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि हाउ हैंडसम अ बॉय इज ही, वह कितना सुंदर लड़का है। हाउ हैंडसम का होता है कितना सुंदर, अ बॉय लड़का, इज ही, वह है, कितना सुंदर वह लड़का है। ठीक है, इसका हिंदी यही होगा। ध्यान से जो भी लैंग्वेज लिखाया जाता है उसको पढ़िए, फिर शॉर्ट फॉर्म को पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ इंट्रोगेटिव होगा, कहाँ एक्सक्लेमेटोरी होगा। ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा वहाँ, उसके बाद लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा तो एक्सक्लेमेटोरी होगा, और वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा और लास्ट में साइन जो होगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब रूल नंबर हम 4 देखेंगे। ठीक है, क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कि रहे कि हाउ टॉल बॉयज, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, हाउ टॉल बॉयज। यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग ये ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे हाउ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रूल क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस सिंगुलर प्लूरल काउंटेबल नाउन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या है शॉर्ट फॉर्म कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता, उसके बाद नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका एग्जांपल हो गया कि हाउ टॉल बॉयज। ठीक है,
कितने लंबे लड़के, कितने लंबे लड़के, हाउ टॉल कितने लंबे बॉयज लड़के, ठीक है, कितने लंबे लड़के। यहाँ पे ये बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके लिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे जो टॉल होगा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। हाउ क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। रूल नंबर हम 5, शॉर्ट फॉर्म का रूल नंबर हम 5 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है, ठीक है। क्या है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये कौन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा, ठीक है। जिससे इसका एग्जांपल देखते हैं कि हाउ टॉल बॉयज दे आर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये कौन सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। हाउ क्या है, एडवर्ब है। शॉर्ट फॉर्मूल क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये जो सेंटेंस इससे बनेगा क्या होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा, ठीक है। कि हाउ टॉल बॉयज दे आर, ठीक है, वे कितने लंबे लड़के हैं। हाउ टॉल कितने लंबे, बॉयज लड़के, दे आर वे हैं, वे लोग कितने लंबे लड़के हैं, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा कि वे लोग कितने लंबे लड़के हैं, ठीक है। ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा, ठीक है। समझ लिए कि जहां भी दिखे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या है इसका शॉर्ट फॉर्मूला कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नोट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये जो भी सेंटेंस बनेगा इससे क्या होगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा कि हाउ टॉल बॉयज दे आर, वे लोग कितने लंबे लड़के हैं। ये सेंटेंस क्या होगा, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। यहाँ पे बॉयज क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, हाउ क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। फिर हम अगला रूल देखते हैं। कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमको इतना ध्यान से पढ़ना है कि कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले आप लैंग्वेज को 3 से 4 बार पढ़िए, फिर शॉर्ट फॉर्म जो भी रूल लिखवाया जाता है उसको पढ़िए, फिर उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब रूल नंबर हम 6 देखेंगे। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इससे जो भी सेंटेंस बनेगा क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जिससे एग्जांपल से इसको समझते हैं कि रहे कि हाउ
हाउ इंटेलिजेंट बॉयज हाउ इंटेलिजेंट बॉयज आर दे, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये सेंटेंस जो क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा, इंट्रोगेटिव। कौन सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बॉयज है क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, हाउ क्या है, एडवर्ब है। समझिए कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, ये सेंटेंस इससे क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हाउ क्या है, एडवर्ब है। इसका एग्जांपल्स होगा कि हाउ इंटेलिजेंट बॉयज, कितने तेज लड़के, आर दे, वे है, वे लोग कितने तेज लड़के हैं, वे लोग कितने तेज लड़के हैं। ये सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, हम लोगों ने लैंग्वेज में पढ़ा था कि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो सकता है या इंट्रोगेटिव हो सकता है। तो ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट है और नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव होगा। इसका हिंदी होगा कि वे लोग कितने तेज लड़के हैं, कि हाउ इंटेलिजेंट, कितने तेज, बॉयज लड़के, आर दे, वे हैं, वे लोग कितने तेज लड़के हैं। इसका हिंदी यही हुआ और ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। जहाँ भी वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिखे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अगर यहाँ पे रहता सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। जैसे हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा है कि यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन था, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था। लेकिन यहाँ पे वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे कि हाउ इंटेलिजेंट बॉयज आर दे, वे लोग कितने लंबे लड़के हैं, सॉरी कितने तेज लड़के हैं, वे लोग कितने तेज लड़के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे बॉयज जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, हाउ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ध्यान से पढ़िएगा तो एक ही शॉर्ट फॉर्म रूल से आप इस सबको समझ लीजिएगा। लेकिन हम इसको सबको अलग अलग करके बता देते हैं कि बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब रूल नंबर हम 7 देखेंगे। ठीक है, रूल नंबर 7 में क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्या, अनकाउंटेबल नाउन। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। क्या है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। ठीक है, कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस क्या, इससे जो भी सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। जिससे एग्जांपल्स इसको समझते हैं कि हाउ फ्रेश
वाटर, ठीक है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन ये देना नहीं भूलिएगा, ना तो फिर सेंटेंस सही भी रहेगा तो गलत हो जाएगा। जो भी साइन होता है उसको देना जरूरी होता है। हाउ फ्रेश वाटर, कितना ताज़ा पानी। हाउ फ्रेश वाटर, कितना ताज़ा पानी, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। क्या होगा? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। कौन सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। यहाँ पे जो वाटर है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे फ्रेश जो है क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे हाउ क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, इसका एग्जांपल्स हो गया कि हाउ फ्रेश वाटर, कितना ताज़ा पानी। ये सेंटेंस जो होगा एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। यहाँ पे वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था। यहाँ पे फ्रेश जो होगा एडजेक्टिव होगा, हाउ क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, आपको इसको ध्यान से समझना है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो एक ही शॉर्ट फॉर्म रूल से आप इसको समझ लीजिएगा, लेकिन हम इसको अलग अलग करके बता दे रहे हैं कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, अब रूल नंबर, शॉर्ट फॉर्म रूल का हम क्या पढ़ेंगे? 7, 8। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म रूल का ये कितना है? 8 है। नंबरिंग इधर उधर हो तो आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, क्या है? 8 है। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, इससे एग्जांपल समझिए कि हाउ फ्रेश वाटर, दिस इज नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, क्या है कि हाउ फ्रेश वाटर दिस इज, ये सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। क्या? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। यहाँ पे ये जो वाटर है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, हाउ क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, समझिए कि शॉर्ट फॉर्म रूल क्या है कि हाउ प्लस, ठीक है, हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट ए एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इससे जो भी सेंटेंस बनेगा क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, जिसे इससे एग्जांपल से समझिए कि हाउ फ्रेश वाटर, कितना ताज़ा पानी, दिस इज, यह है, यह कितना ताज़ा पानी है। इसका हिंदी यही हुआ कि यह कितना ताज़ा पानी है। यहाँ पे वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे फ्रेश क्या है? एडजेक्टिव है। हाउ क्या है? एडवर्ब है। और ये सेंटेंस कौन सा होगा? एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब है और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ठीक लिए?
ठीक है, समझ लिए। सबसे पहले जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़िए, फिर जितने भी शॉर्ट फॉर्म रूल है उसको अच्छा से पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा अगर आप ध्यान से उसको पढ़ते हैं तो। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार 3 बार पढ़िए, बिल्कुल समझ में आएगा। ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको कितना ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, देखिए समझिए कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ये इससे जो भी सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता और यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता तो इससे कौन सा सेंटेंस बनता, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। अभी जस्ट पहले हमने वहीं पढ़ा था कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब था और यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन था। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इससे जो भी सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, हम लोग को कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए कि हाउ प्योर मिल्क इज दिस। ठीक है, हाउ प्योर मिल्क इज दिस, यह कितना शुद्ध दूध है, यह कितना शुद्ध दूध है। ये सेंटेंस कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों कि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट है। ये इज क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसको हमने ए एन एंड नाउन्स में पढ़ा था। प्योर क्या है, एडजेक्टिव है। हाउ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, समझिए कि है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इससे जो भी सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे जो ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे हाउ क्या है, एडवर्ब है। इसका एग्जांपल्स होगा कि हाउ प्योर मिल्क, कितना शुद्ध दूध, इज दिस, यह है। ठीक है, यह कितना शुद्ध दूध है, ये सेंटेंस जो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पहले वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है। ठीक है, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर यहाँ पे रहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब रहता तो ये, और यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता तो क्या होता, ये एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होता है। ठीक है, यहीं पे इसका डिफरेंस दिखाई देगा कि कब इंट्रोगेटिव होगा, कब एक्सक्लेमेशन होगा। ठीक है, एक्सक्लेमेटोरी होगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है तो एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस होगा। अगर वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन आता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसे समझ लिए कि हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नॉट एन प्लस अनकाउंटेबल नाउन वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इससे जो भी सेंटेंस बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पे हाउ जो है क्या है, एडवर्ब है। इसका एग्जाम्पल्स क्या है कि हाउ प्योर मिल्क, कितना शुद्ध दूध, इज दिस, यह कितना शुद्ध दूध है, यह कितना शुद्ध दूध है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे
वर्ब प्लस सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट है और नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे मिल के क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे प्योर क्या है, एडजेक्टिव है, हाउ क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, आप इतना समझ लिए। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक दो लेक्चर में ये पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि आज तक हम इसको समझते आए हैं। ठीक है, तो आपको डेली इसका नोट्स बनाइए, जो भी लैंग्वेज में लिखाया जाता है उसको 3 से 4 बार पढ़िए, उसके बाद जो भी शॉर्ट फॉर्म होता है उसको पढ़िए, फिर एग्जाम्पल से उसको समझिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई भी कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा इस सेंटेंस को समझने में। ठीक है, और कब एक्सक्लेमेटरी होगा, कब इंट्रोगेटिव होगा, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, और वर्ब प्लस सब्जेक्ट नोट ऑफ इंट्रोगेशन होगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसका बिल्कुल ख्याल रखिएगा, अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा। सब जगह थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो एक ही शॉर्ट फॉर्म रूल से आप इसको पूरा समझ लीजिएगा, लेकिन हम सबको अलग अलग करके लिखवा दिए हैं कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, अलग अलग रहता है तो ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए सबको हम अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो एकदम माइनर डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े, यहाँ से उनका इंग्लिश बिल्कुल ठीक होगा, जो भी उनका प्रॉब्लम होगा यहाँ से ठीक किया जाएगा। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।